चलिए दर्शकों, सीधे आपको लेकर चलेंगे भोपाल। सूबे के सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। गर्व है हमारे सशस्त्र बल पर। भारत के ये एनएसजी कमांडर खास करके अपने मूल उद्देश्य की प्राप्ति करते हुए सच में भारत का मान सम्मान बढ़ा करके दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश की धरती पर हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम में मंच पर मौजूद माननीय श्री डीजी एनएसजी कमांडर श्रीनिवासन जी का जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। आपके माध्यम से आपके पूरे बल का मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे मंच पर ही मौजूद डीजी कैलाश मकवाना जी, जोरदार अभिनंदन कैलाश जी का भी। एडीजी चंचल शेखर जी, इस अवसर पर सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे भोपाल और भोपाल के आसपास से पधारे सभी आगंतुक अतिथिगण, सच में आज का समय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया के सामने भारत की जो पहचान बन रही है, मैं ये बात सही है कि 1984 में बने इस बल के माध्यम से देश ने वो 84 से 90 के बीच में आतंकवादी घटनाओं के बलबूते पर जब देश के प्रधानमंत्री भी अपने घर में सुरक्षित नहीं थे, कहीं सार्वजनिक कार्यक्रम में जाए तो वहां हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जिस प्रकार से माला पहनाते पहनाते वो दुर्दांत घटना घटी है, ऐसे में हमारे सशस्त्र बलों ने जो मार्ग निकाला और अपने बल पराक्रम पुरुषार्थ से ये जो स्लोगन है, इस स्लोगन ही अपने आप में बढ़िया है, सर्वोत्तम सुरक्षा। सच में साहस की, विजय की, निडर और निर्मम निस्वार्थ भाव की, ये जो उदात्त चरित्र के आधार पर बनने वाले गुणों के लिए साहस की पराकाष्ठा करते हुए ये जो कल्पना की गई है, मैं अपनी ओर से सच में आपका अभिनंदन करता हूं। एनएसजी भारत का सुरक्षा कवच है, शौर्य और निष्ठा का जिसमें वाकई कोई जोड़ नहीं है। जब भी देश में किसी संकट से पाला पड़ता है तो एनएसजी कमांडर अब हमारे अपने देश के अंदर न केवल निर्भयता देता है, बल्कि और अच्छा तो तब लगता है अब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के दुश्मन देशों के घर में घुसकर भी आतंकवादियों को मारने का काम अब हमारी सेना करती है, हमारे सशस्त्र बल करते। जोरदार अभिनंदन करें वर्तमान के दौर के लिए। सच में आज इसी बात की आवश्यकता है। हम किसी को छेड़ते नहीं, हम किसी को परेशान नहीं करते, लेकिन हमारे देश की सुव्यवस्था के लिए, शांति और व्यवस्था के लिए अगर कोई कष्ट देने आएगा, छेड़ने आएगा तो जमीन में गाड़ दिया जाएगा। ये हमारे सशस्त्र बलों ने अपने पराक्रम से हमको विश्वास दिलाया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर मध्य प्रदेश पुलिस के साथ एटीएस, सीटीजी, विभिन्न बलों के साथ में ये जो संयुक्त प्रशिक्षण का शुरुआत हुई है, सच में ये संयुक्त प्रशिक्षण केवल एक कर्मकांड नहीं है, ये संकल्प से सिद्धि का अभियान है। मैं अपनी ओर से, यद्यपि मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है और हम तो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, हमारे तो वेद वाक्य वाकई अद्भुत है, लेकिन सठे साठ्यम ये भी आवश्यकता है, जो जिस तरह का है उसको उस तरह की भाषा में जवाब देने की भी तैयारी होना चाहिए। इसलिए आज के इस दौर में अपराध, आतंकवाद, नक्सलवाद, इनका इस धरती पर कोई महत्व नहीं है। इनसे लड़ने के लिए और सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए हमारे लिए बलों को सब प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार कदम से कदम मिला करके जब हम अपने विकास के उच्चतम मापदंड, बांध, बिजली घर, धार्मिक स्थल, तमाम प्रकार के सुव्यवस्था के साथ संस्कृति को बढ़ाने वाले ऐसे मान बिंदुओं की तरफ भी देखते हैं, लेकिन आखिरकार कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको इनसे भी कष्ट होता है, जो हमको इन सारी बातों के मानने में और भारत को आगे बढ़ने में, प्रदेश को आगे बढ़ने में बाधा लाते हैं। ऐसे समय में हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में हमने एक बहुत बड़े उद्देश्य की प्राप्ति की है।
लगभग 35 साल से ज्यादा समय से जिस नक्सलवादी आंदोलन ने मध्य प्रदेश को त्रस्त किया था, बल्कि देश भर में भी एक अलग प्रकार का माहौल बनाया था, मध्य प्रदेश तो आज सर्वथा नक्सल मुक्त हुआ। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सशस्त्र बलों के कारण से। मध्य प्रदेश पुलिस, भारत सरकार और सबने मिलकर के, और न केवल ये बल्कि पूरे देश से आज आतंकवादियों का भी हमने एक तरह से भारत सरकार के नेतृत्व में दुनिया के बीच ये स्थान बनाया है कि हम न केवल इन प्रकार की गतिविधियों को रोकने में समर्थ हैं, बल्कि हमारे देश को इन सारी बातों से फ्री कराते हुए दुनिया के 3 सर्वाधिक सशक्त देशों में से आज भारत भी उसमें शामिल हुआ है। बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन आज जितना कर्तव्य दिखाया है, वाकई वो ऐसा लगता है कि भोपाल की धरती धन्य हो गई है। हेलीकॉप्टर से क्या कमांडो आए और कैसे जा रहा है, जैसे हवा में उड़ते हुए बजरंग बली जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। ऐसे हमने ये दृश्य देखे। स्पाइडरमैन तो केवल पिक्चरों में देखा था, लेकिन हमारी अपनी आंखों के सामने उल्टा लटक करके हमारे कमांडो ने स्पाइडर का जो एहसास कराया है। जोरदार अभिनंदन करें। क्या क्या नहीं बताया है। एक इतनी बड़ी बिल्डिंग से उल्टा चलते हुए ऐसा जैसे टहलते हुए जा रहा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। क्या कमाल करते हैं, गजब करते हैं। और भैया ये हमारे स्वान देवताओं ने भी गजब की ट्रेनिंग पाई आपसे। जोरदार ये काल भैरव के गणों का भी गजब कर दिया। क्या आनंद आया। हमारे बल तो, हमारे जवान तो पीछे ही है, लेकिन हमारे स्वान भी इस देश को अपनी उस भावना के आधार पर, क्या उसने आतंकवादी पे हमला किया और उठा के बंदूक क्या ले गया, मजा ला गया। ऐसा लगा कि वाकई उसने भी गजब ही कर दिया। ये जो हमारे जवानों के साथ बल ने जो कल्पनाएं की है सब प्रकार से, और वीआईपी सुरक्षा को लेकर भी एक एक तरह से जो कर सकते हैं, जमीन के अंदर, जमीन के बाहर, पानी के अंदर, हवा में, क्या छोड़ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। हर एक जगह अपने बल के सभी प्रकार के भावी खतरों को लेकर के जो कल्पना करते हुए जहां जहां से कैसे कैसे कठिनाई आ सकती है, उसकी पर्याप्त चुनौतियों का पूर्वाभ्यास और प्रशिक्षण, इसी से हमारे सारी व्यवस्थाओं के सुशासन की स्थापना होती है। हमारे बीच आज के इस दौर में जब ये प्रशिक्षण का क्रम चल रहा है, तो यद्यपि आज तो मुझे तमिलनाडु जाना था, लेकिन हमने कहा कि हमारे सशस्त्र बलों ने, एनएसजी कमांडरों ने, उनने अपना इतना अच्छा प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम दिया है, ऐसे में थोड़ा संशोधित करते हुए मैं सारे कार्यक्रम काट करके आज आपके बीच में आया, और ऐसा लगा कि मेरा समय सार्थक हुआ है। सच में अद्भुत आपका प्रदर्शन रहा है। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं ये प्रशिक्षण जो आज से प्रारंभ होगा अपनी सफलता के सोपान चढ़ेगा। ऐसे में सीटीजी काउंटर टेररिज्म ग्रुप बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगभग 200 करोड़ की जो डीपीआर तैयार है, उस पे काम करने के लिए तैयार है। मैं घोषणा करता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार निश्चित रूप से भविष्य के होने वाले सभी प्रकार के काउंटर टेररिज्म या इस प्रकार के खतरों से निपटने के लिए तुमड़ा में जो भोपाल के पास भूमि है, इस पे हम अपना ये सेंटर बनाएंगे और इसके माध्यम से देश सेवा के लिए, और मध्य प्रदेश तो वैसे भी मध्य में है, ऐसे में हमारे देश के अंदर होने वाली ऐसी किसी प्रकार की एक तरह से आकस्मिक आपदा के लिए हम अपनी सशस्त्र भूमिका, सशस्त्र और सफल भूमिका निभाना चाहते हैं। तो मैं अपनी ओर से एक बार फिर माननीय श्रीनिवासन जी और उनकी टीम को बधाई देना चाह रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें डीजी। आज आपने एनएसजी के माध्यम से जो प्रस्तुतिकरण किया है, और ये कल्पना वाकई कल्पना नहीं है, अब तो साकार रूप है कि हाँ, हमारे जवान सभी प्रकार के संकटों से निपटने में सक्षम है, चाहे हथियार से हो या अपनी बुद्धिमत्ता से हो। आपने देखिए क्या कमाल कर दिया कि अपने निहत्थे होकर भी 2-2, 4-4 को क्या उठा के पटक रहे थे। अपने को तो आनंद आ गया देख करके। ये हमारे जवानों की बुद्धिमत्ता भी है और उनके अपने शरीर साधना का उत्कृष्ट प्रदर्शन भी है। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के लिए फिर बधाई, और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की,
भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद श्रीमान, आपके ऊर्जावान आशीर्वचन से हमें अभिभूत करने के लिए। आइए पदार्पण करते हैं आयोजन के अगले चरण की ओर। और अब समय है स्मृति चिन्ह भेंट का। हमारा आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु सादर आग्रह है। आदरणीय महानिदेशक महोदय एनएसजी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु सादर अनुरोध है। पुनः खाने